हम बसई गांव के शमशान घाट के पास पहुंचे हैं और ये शमशान घाट में आप सब देख रहे हैं, ये जो सामने ग्रामीण खड़े हैं ये पाइपों को दिखा रहे हैं और ये बता रहे हैं। इनसे बात करते हैं कैसे क्या है ये। जी बताइए भाई साहब जी, ये जैसे पाइप कब आए हैं, कैसे किस लिए आए हैं, आपको पता है? ये जी 5 से पाइप आए हैं, कल आए हैं। हाँ जी हाँ। ये शमशान घाट में जो हमारे कोई टीन सेट थे जो पहले, वो अभी बिल्कुल उनकी हालत ख़राब हो चुकी है। ऊपर से टीन वगैरह उड़ गई उनके, और ये अभी 5-6 टीन सेट मतलब पाइप आए हैं। इनका क्या करेंगे क्या नहीं हमें ये भी नहीं बताया। कब आए हैं ये कल बता रहे हैं, कल आए हैं ये। जैसे आज कितनी तारीख होगी? आज 13 तारीख होगी, तो कल 12 तारीख को आए। 13 अगस्त हो गया आज। जी जी तो ये 12 अगस्त को आए। जी सर। हमने 12 अगस्त हो गया। 8 अगस्त की यहाँ पर मौके का पता चला। मौके की हमने वीडियो भी बनाई थी, फ़ोटो भी बनाई थी। यहाँ पर कोई सामान नहीं था। जी बिल्कुल। तो जैसे और सुनने में आया है 4 अगस्त को लगभग 11 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है। 11 लाख रुपए पंचायत फंड से निकाले गए। और ये 4 पाइप कितने 5-6 जो भी पाइप हैं जो आज सामने आए हैं, इस मामले में क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार है, क्या है, कैसे? हम सर इस मामले की बिल्कुल गहनता से जांच करवाने की मांग करते हैं। जिसने भी अधिकारी ने या कर्मचारी ने जिसने भी जो ये घपला किया है उसकी पूरी तरह से जांच हो, क्योंकि जो ये पैसा निकाला गया है ये कहाँ पे उन्होंने लगाया है हमें तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा सर। ये 5-6 पोल हैं ओनली, इनके अलावा कुछ भी नहीं आया है। ये पैसा कहाँ पे गया है, क्या है, किसने घपला किया है, इसकी पूरी गहनता से जाँच करे सरकार, और जो भी दोषी अधिकारी कर्मचारी उसको सख्त कार्रवाई की जाए इस पर। दर्शकों आप ये सामने देख रहे हैं, ये बसई गांव का ये शमशान घाट है। ये सामने देख रहे हैं दूर ये टीन शेड लगा हुआ है। ये बहुत पुराना टीन शेड है। हमने पहले भी यहाँ की वीडियो बनाई थी, 8 अगस्त को वीडियो बनाई थी, जब हमें पता चला था कि ग्रामीणों ने हमें बुलाया था, बताया था कि इस प्रकार से ये भ्रष्टाचार होने का अंदेशा है। तो उस टाइम कुछ मजबूती नहीं मिली थी। आज ग्रामीणों ने बताया कि पाइप भी आ गए हैं मौके पर और ठेकेदार यहाँ पर डाल करके चला गया है, जबकि टेंडर नहीं है, ये पंचायत विभाग का। ये सामने देख रहे हैं कि बसई गांव का टीन शेड है और ये बड़ा गबन की तरफ इशारा कर रहा है। ये पंचायत फंड का गबन है और ग्रामीण कह रहे हैं कि इस मामले की हम जांच करवाएंगे। हमें भले ही मुख्यमंत्री के पास जाना पड़े और भले ही बड़ी महापंचायत करनी पड़े, हम इस मामले की जांच करवाएंगे और इस मामले में जो भी दोषी है उसके खिलाफ जाँच की मांग करते हैं। ये सब ग्रामीण आप सब इनको देख रहे थे। दर्शकों ये आपको कैसा लगता है आप अपने सब कमेंट्स डालें, और हम रोज़ाना एक भ्रष्टाचार का गांव की समस्या का मुद्दा रोज़ाना हमारे इंडिया 24 अपडेट पर एक मुद्दा उठाएंगे। और स्क्रीन पर जो 94 167 15 021 नंबर चल रहा है उस पर फ़ोन करके हमें बताएं किस गांव में कैसा भ्रष्टाचार हो रहा है, गलत काम हो रहा है या कोई गाँव की समस्या है। इस प्रकार की जो भी खबर हो हमें सूचित करें, हम आपके मुद्दे को ज़रूर ज़ोर शोर से उठाएंगे। धन्यवाद भाई साहब। यहाँ पे क्या है, बसई गांव के अंदर जो शमशान घाट है, इसमें सार्वजनिक जो कास्ट वाइज के हिसाब से 12 से 13 शमशान घाट की जो जगह दी गई है पंचायत ने अपने अपने शमशान घाट के अंदर मुर्दा फूकने की, उसके अंदर ओनली फॉर 2 टीन शेड अब तक बसई गांव की पंचायत के लगे हुए हैं, और वो भी बिल्कुल जर्जर हालत में डैमेज हो चुके हैं। एक जो शमशान घाट है वो पर्सनल है, और पर्सनल उन्होंने अपना खुद का लगवाया है, पंचायत समिति से उसका कोई लेना देना। पर्सनल किसका है? ब्राह्मणों का। अच्छा, उन्होंने अपने खर्चे से लगाया? अपने खर्चे से लगवाया। और बाकी 12 से जो 13 जो शमशान घाट की जो जगह दी गई है उसमें 2 ही टीन शेडों के ऊपर टीन शेड लगाए थे, और वो भी जर्जर हालत में बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। जो इस मुद्दे को जो बसई गांव के अंदर उठाया गया, महकमे तक ये बात पहुंची, तो उसके बाद में जो मुद्दा की गरमाया, उसके बाद में 6 पाइप यहाँ पे डाले गए हैं, और सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए। इससे एक टीन शेड भी पूरा अच्छी तरीके से तैयार नहीं होने वाला, और उस तरीके से 6 पाइप डाल के महकमा अपना पीछा छुटवाना चाह रहा है। और इस चीज़ को मध्य में रखते हुए पहले महकमे की तरफ से हम ये कहना चाह रहे हैं कि महकमा या तो बसई गांव की पंचायत के पैसे का हिसाब दे, नहीं तो ऐसा काम होगा महकमे की तरफ से कि महकमे का बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा महकमे को बसई गांव की महापंचायत करके। और हम ये प्रशासन से गुजारिश करते हैं कि जो ये पैसा बसई गांव का है, इस पैसे को बसई गांव को सौंपा जाए और बसई गांव के जो सार्वजनिक काम है वो किए जाएं। यही लैटरिन बाथरूमों का मुद्दा है, ये स्ट्रीट लाइट का मुद्दा है।
लैट्रिन बाथरूमों का जो पैसा आज तक लैट्रिन बाथरूम में तैयार नहीं हुई। गलियों का जो कचरा है वो आज भी गांव समाज अपने पैसे गलियों से उगा के और अपने जो कर्मचारियों को, गांव के जो सफाई कर्मचारी उनको दे रहा है। ट्रैक्टर का तेल है वो भी गांव के पैसे इकट्ठे करके ट्रैक्टर का तेल की पूर्ति की जा रही है। पैसा जा कहाँ रहा है बसई गांव का? मैं इस मुद्दे को महकमे से ये कहना चाहता हूँ, सत्याज हो जाए। बसई गांव की महापंचायत करके और महकमे के ऊपर कार्रवाई होगी और जो कार्रवाई जायज होगी वो महकमा जिम्मेवार होगा इस चीज़ का। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जोगिंदर सिंह है जी। अच्छा, जैसे ये जो मामला चल रहा है नालियों पर जाली का, कुछ आपको सुनने में क्या है? हमारे सुनने में यह है जी कि सरकार की तरफ से 20-22 लाख रुपए शमशान घाट के नालियों के निकाले गए हैं, तो जो यहाँ पे अभी तक पहुँचे नहीं है। जैसे नालियों की कंडीशन हो रही है शमशान घाट में, जो टीन शेड वगैरह है उनकी बहुत बुरी कंडीशन है। इतना बुरा हाल है कि मतलब कोई सुनने वाला नहीं है। कोई क्या, सरकार की तरफ से पैसा आ गया है लेकिन वो है कहाँ पे? प्रशासन के किस अधिकारी के पास है? कोई भी हमारे मतलब सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। देखो, बड़ी बात यह है, जैसे ग्राउंड में काम होने के बाद में खाते से पैसा निकाला जाता है जी, और आप बता रहे हैं कि 20-22 लाख रुपया, और गांव में भी चर्चा है कि पंचायत के खाते से निकाल दिया गया है। और क्या आपने देखा है नालियों पर कहीं जालियां लगी हैं या शमशान घाट में कोई टीन शेड लगा हो? कुछ भी काम नहीं हुआ जी। नए नालियों पे जाली वगैरह लगी है, नए टीन शेड लगा है। शमशान घाट में कुछ भी काम नहीं हो रहा, कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही थी, कोई भी। 3 और 4 अगस्त को सुनने में आया है लगभग 11 लाख रुपए की राशि पंचायत विभाग के फंड से निकाली गई है। अच्छा, तो इस मामले को लेकर आप क्या कहेंगे? किन किन कर्मचारी अधिकारियों ने निकाले हैं, उनको लेकर क्या जी कहेंगे? हम वही तो बोल रहे हैं, वो 11 लाख रुपए निकाला गया, तो वो है कहाँ पे? किसके पास, किसने निकाला है? हाँ जी भाई साहब, जैसे इस मामले की जांच को लेकर क्या कहेंगे आप? जी सर, हम यही सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि जिसने भी अधिकारी ने, कर्मचारी ने, जिसने भी ये पैसा जो मतलब निकाला है अकाउंट से, तो उसकी जांच हो पूरी, और ये जो गांव की जो हालत है इनको ठीक किया जाए। नालियों को, शमशान घाट के जो टीन शेड वो जल्दी लगवाया जाए। बहुत बुरी कंडीशन है जी भाई साहब, आप क्या कहेंगे? जैसे आप बता रहे थे लेडीज़ गुजरती हैं यहाँ पर, आप बताएं थोड़ा सा। लेडीज़ गुजरती हैं, आप बोल रहे थे। ये लेडीज़ नहीं, ये मेन रास्ता है गांव का, लेडीज़ भी जाती है। कोई अब सीजन है हरे परे का, तो जैसे भरोटी लेके नालियों से कैसे गुजरेंगे? बच्चे जाते हैं, सुबह 20-30 बस आती है यहाँ पे, तो बच्चों के लिए काफ़ी दिक्कत होती है। आप बताते हैं कि बच्चे भी इसमें गिर जाते हैं नालियों में। बहुत गिर जाते हैं जी। हाँ जी भाई साहब, आपका क्या नाम? मेरा नाम सोनू तंवर बसई। अच्छा, तो आप क्या कहेंगे इस मामले में, जैसे गांव में जो ये चर्चा हो रही है? देखो जी, मैं बताऊँ आपको, रियल कहानी ये है कि जो सफाई कर्मचारी लग रहे हैं उनको पहली बात तो उनको पेमेंट नहीं मिल रही। जो ट्रैक्टर सफाई कर्मचारी का जो माननीय श्री सांसद जी ने हमारे गांव के अंदर दे रखा है, हाँ, जैसे सांसद साहब ने आपका गांव गोद ले रखा है, और जो ट्रैक्टर भी दे रखा है माननीय सांसद साहब ने, धर्मवीर जी ने, तो उसका पैसा भी गलियों की लोगों से, जो गली के अंदर जिस सफाई होती है गली की, उस लोगों से उगाया जा रहा है। तो सफाई के लिए गांव के लोगों से पैसा उगाया जा रहा है। पंचायत विभाग पैसा नहीं दे रही है पैसा। तो आपके सामने जो आया है पंचायत विभाग, वहाँ तो पैसा नहीं दे रहा है, गांव के लोग पैसा दे रहे हैं, और पंचायत विभाग ने गांव के फंड से ये जो आप बता रहे हैं 20-22 लाख रुपया निकाल लिया और ये भ्रष्टाचार किया है। तो इस मामले में क्या कहेंगे? जिसने भ्रष्टाचार, गांव के बड़ी पंचायत, महापंचायत का हम आगमन करेंगे जल्द ही, और एक भी गांव की कोई नाली ऐसी नहीं है जिसके ऊपर कोई जाली का प्रबंध हो और नाली की किसी की सफाई। सुनने में आया है कि पीछे जाली ली गई है, तो गांव में कोई जाली लगी है पिछले कुछ दिनों में? पीछे जो पिछली जो योजना थी, कितने दिन पहले, कितने साल पहले? लगभग 4 से 5 साल पहले, 4-5 साल पहले जालियां एक बार लगी, उसके बाद में कोई जालियां नहीं लगी, क्योंकि वो जालियां डैमेज होके और वो कबाड़ के अंदर गिरी हुई हैं, नालियों के पास में पड़ी हुई, लगभग तो कोई बंदा भी नहीं उठा के ले गया गाँव का, वो लगभग डैमेज होके बिल्कुल ख़त्म है। और उसके बाद के अंदर नालियों की ऐसी कोई भी सुविधा नहीं है कि कोई गांव का और समाज का आदमी आराम से नालियों के ऊपर से गुजर जाए। पूरे गांव का बुरा हाल है। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? जैसे हम जल्द ही एक महापंचायत का पंचायत समिति के समर्थन में आके और महापंचायत के आगमन करेंगे और अधिकारियों से मुलाकात करेंगे इस मामले में, और अधिकारियों के पास में जाकर और जो गांव समाज फैसला लेगा उसी के ऊपर हम निर्धारित। सुनने में आया है, ग्रामीणों ने बताया है कि गांव की
पंचायत फंड से लगभग 20-22 लाख रुपया पंचायत विभाग ने निकाल लिए हैं और ग्राउंड में कोई काम अभी तक नहीं है। ये देख रहे हैं नालियाँ हैं, नालियों के ऊपर कोई जालियाँ नहीं हैं और ग्रामीणों से बात करते हैं कैसे क्या है पूरा मामला। ये सामने देख रहे हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? दीपक नाम है जी। अच्छा, जैसे ये सुनने में आ रहा है कि नालियों पर जालियाँ लगनी थी, उसके नाम के कुछ पंचायत विभाग से पैसे निकाले, आपको कुछ पता है इस मामले में? हाँ, सुनने में आया है, गांव में चर्चा चल रही है कि भाई 20-22 लाख रुपए पंचायत विभाग ने अकाउंट से, ग्राम पंचायत के अकाउंट से निकाल लिए हैं। और सुनने में ये भी आया कि भाई शमशान घाट में टीन का काम होना था, कुछ काम हुआ नहीं है। कल शाम तीन साइड लगना था, 3 साइड का लगना था, न्यू ब्रांड बिल्कुल। हाँ जी हाँ। कुछ काम हुआ नहीं है। कल शाम को एक पिकअप आई, वो पंप डाल के गए हैं। वो भी ग्रामीणों ने विरोध किया, भाई ये तो भ्रष्टाचार का काम है, अब ओपन हो रहा है तो अब आप क्यों डाल रहे हो। वो बिना किसी कुछ बताए अपनी लेबर साथ लाए तो डाल कर चले गए। तो आप क्या करना चाहते हैं, इसमें कार्रवाई चाहते हैं? कैसे कार्रवाई तो होनी चाहिए। कहने को तो हम 75 साल मना रहे हैं आज़ादी के, लेकिन है कहाँ पे? आज़ाद है क्या? जिसके बाद में वो पावर होती है वही पैसे निकाल के खा जाता है। ग्रामीण क्या करेंगे? जी भाई साहब, आप भी थोड़ा बताएं कैसे क्या कुछ मामला आपके संज्ञान में आया? जैसे चर्चा बता रहे हैं गांव में हो रही है कि 20-22 लाख रुपया पंचायत के फंड से निकाल लिया गया है कुछ कर्मचारी अधिकारियों ने मिलजुल के, और उसका क्या कोई ग्राउंड में काम देखा है आपने? ग्राम सरपंच से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि भी हाँ पंचायत फंड से कुछ ट्रांजैक्शन हुई हैं। तो जिन्होंने भी जिस अधिकारी कर्मचारी ने जो ये घपला किया है उसके खिलाफ कानूनी, सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? विजेंद्र सिंह है जी। आपने भी कुछ मामला सुना है, क्या कहना चाहेंगे इस मामले? सुना है जी। कुछ पैसे निकाल दिए पंचायत फंड से जी, 20-22 लाख रुपए जी। तो आप क्या कार्रवाई? जांच होनी चाहिए जी, जांच होनी चाहिए। हाँ, CBI जांच की मांग करते हैं। बाबा, ये नाली है बड़ी बड़ी, इनके ऊपर से गुजरना पड़ता है, क्या दिक्कत तो होती होगी आपको? हाँ, परेशानी तो होती है। तो क्या आप कहना चाहेंगे इनके ऊपर जालियाँ कुछ व्यवस्था होनी, गिरनी चाहिए, जाली गिरनी चाहिए? जैसे ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार का जो खुलासा हो रहा है, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? इसकी जांच होनी चाहिए बड़े पैमाने पर। जी भाई साहब, आप क्या कहेंगे? जैसे ग्रामीण भी बता रहे हैं और हमें भी पता चला है कि 8 अगस्त को हमने मौके की फ़ोटो भी ली है, उस टाइम शमशान घाट में कोई सामान नहीं था, और अब जब इस मामले का खुलासा होने लगा है तो कुछ अधिकारी कर्मचारियों ने वहाँ पर सुना है पाइप भी डलवाए हैं, तो क्या कहेंगे इस बारे में? ये ठेकेदारों की और ये वीडियो ब्लॉगरों की मिली भगत है। हाँ जी, मिलजुल का पैसा खा रहा है। हाँ जी। पंचायत तो है नहीं गांव में। हाँ जी, गांव में क्या हरियाणा में कौन पंचायत? हाँ, पंचायत तो डिजोल्व हो चुकी है। तो ये ब्लॉक वाला ये पैसा लिकाट खाने लग रहा है। रही बात नाला की, नाला है ये डैमेज हो चुका है। ये जो रास्ता है, जो मेन रास्ता है, ये शेड़ांगड़ा रोड में अटैच करा है, ये बिल्कुल ब्लॉक पड़ा है। पंचायत घर वो पानी का भरिया पड़ा है। फिलहाल तो आज एक मुद्दा था, जैसे नालियों के ऊपर से ग्रामीण बता रहे हैं कि जाली लगाने के नाम पे खाते से पैसे निकाले गए। हाँ बिल्कुल। तो इस बारे में क्या कहेंगे? कर्मचारी अधिकारियों के खिलाफ कुछ कार्रवाई, इनकी कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कि है कि जाली का नाम तो है जो पैसा काटे खाया है ना, इनकी कार्रवाई होनी चाहिए। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरी सिंह है जी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? जैसे नालियों का ये मामला चल रहा है। नालियों का नहीं जी, भी वो नालियों वाला भी है और वो शमशान घाट वाला भी है। हाँ जी, हाँ जी। हमारे यहाँ लेडीज जाती है जी, पानी में गिर जाती है, बूढ़ी माताएं बहनें जो भी गोबर लेके आती है या कूड़ा लेके गिरने के लिए आती है घरों से। हाँ, चौड़ी नालियाँ हैं, नाली क्रॉस नहीं कर पाती। नाली क्रॉस नहीं कर पाती, वह इसलिए गिर जाती है। जो भी अधिकारी ने, कर्मचारी ने इस पैसे का गमन किया है, उनकी CBI जांच हो। और मनोहर लाल खट्टर जी कहते हैं हमारा ये आज़ाद हरियाणा है, कहाँ है आज़ाद? नहीं, हरियाणा तो आज़ाद है, लेकिन ये भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी भ्रष्ट हैं। ये भ्रष्टाचार तो वहीं पे है ना। तो उनके खिलाफ आप क्या जांच की मांग करते हैं? क्या जांच कराई जाए जी उसकी।